उज्जैन के देसाई नगर क्षेत्र में एक जन्मदिवस पार्टी के दौरान हिंसक झड़प हो गई। घटना तब हुई जब एक व्यक्ति ने डीजे की आवाज कम करने के लिए कहा, लेकिन जन्मदिन मना रहे लोगों ने इसे अनदेखा कर दिया। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, जोगेंद्र सिंह गौड़ ने डीजे बजाने वालों से कहा कि जरा आवाज कम कर लो, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हो गई। जन्मदिन मना रहे लोगों ने जोगेंद्र सिंह गौड़ व उनके परिवार के सदस्यों पर हमला बोल दिया। इस हमले में जोगेंद्र सिंह गौड़ के अलावा विजय गौड़, रोहित गौड़, सुमित गौड़ व अंकित गौड़ भी घायल हुए। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि माधवनगर पुलिस ने स्वयं त्रिपाठी, तरुण गिरी, राज मेहता व जग्गू पासी के खिलाफ जानलेवा हमला के मामले में केस दर्ज किया है। साथ ही एसपी प्रदीप शर्मा ने लोगों से अपील की है कि सड़कों पर जन्मदिवस आयोजन ना मनाएं। अगर जन्मदिन हो तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी ना हो। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है। स्वयं त्रिपाठी ये पूर्व से रिकॉर्डेड बदमाश है। इसके ऊपर 3-4 मामले दर्ज हैं। ये अभी कुछ दिन पूर्व अड़ीबाजी के मामले में भी जेल गया था। अभी ये करीब 4-5 दिन पूर्व भी छूट के आया। ये अपने साथियों के साथ जन्मदिन मना रहा था। इसी के बगल में इनके एक पूर्व से विवाद चल रहा है। अंकित और उनके परिवार से, इन दोनों परिवारों का आपस में पूर्व से विवाद चल रहा है। 7-8 महीने पूर्व भी इनके बीच में क्रॉस कायमी हुई थी। जब अंकित इसकी गतिविधि को देखते हुए वीडियोग्राफी करने लगा तो स्वयं और उसके साथियों ने इनके परिवार के साथ मारपीट करी और गुंडागर्दी करते हुए इनके घर में भी प्रवेश किया। इसमें कुछ जो योगेंद्र सिंह जी हैं, स्वयं इनको चोट आई है, इसलिए उसमें धारा 307 और मतलब जो हत्या का प्रयास की धारा का इसमें इजाफा किया गया। इसमें 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। मुख्य आरोपी स्वयं त्रिपाठी हमारी गिरफ्त में है। अभी जो वीडियो है उसके बेसिस पे अन्य सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जो भी लोग इसमें शामिल है और जिनने घर में प्रवेश किया है और घटना को अंजाम दिया, उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में एक लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इस गिरोह ने एक युवक से शादी के बहाने 3.5 लाख रुपए की ठगी कर दी। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि यह मामला उज्जैन के गायत्री नगर का है, जहां एक युवक अखिलेश पाटीदार ने शादी के लिए एक लड़की से संपर्क किया था। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि अखिलेश को एक महिला पुष्पा सोनी ने एक लड़की सोनाली पाटिल से मिलवाया था। सोनाली ने अखिलेश को बताया कि वह महाराष्ट्र के जलगांव की रहने वाली है। अखिलेश के परिवार ने सोनाली को पसंद किया और दोनों की शादी 28 जनवरी को चिंतामण मंदिर में हुई। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने आगे बताया कि शादी के बाद सोनाली ने अखिलेश के परिवार से 3.5 लाख रुपए लिए और 30 जनवरी को पुलिस को फोन कर बताया कि उसे अखिलेश के परिवार ने जबरदस्ती घर में बंद कर रखा है, मारपीट की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच की और पाया कि सोनाली एक लुटेरी दुल्हन निकली। उसने अखिलेश के परिवार को ठगी का शिकार बनाया। पुलिस ने सोनाली व उसके साथियों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया, उनकी तलाश शुरू कर दी है। ये चिमनगंज थाना क्षेत्र में अखिलेश पाटीदार हैं, गायत्री कॉलोनी के निवासी हैं। इनके द्वारा एक शाजापुर की महिला पुष्पा सोनी के माध्यम से जब अपनी शादी की बातचीत पेश की गई तो उन्होंने इनकी एक महिला से शादी कराई। महिला मूलतः जलगांव की रहने वाली है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस तरह के गैंग्स में ये लोग शादी करने के बाद 2 दिन बाद जो सामान होता है उसको लेकर पूरा फरार हो जाते हैं। महिला इसी प्रयास में थी। इसी दौरान परिवार को शंका हुई और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पूरा एंटीसीडेंट्स को वेरीफाई किया गया। इसमें महिला को गिरफ्तार किया गया। साथ ही ये जो पुष्पा सोनी जिनने मीडिएटर का काम किया, इन्होंने 3.5 लाख रुपए लिए ये शादी कराने के लिए, उसको इसमें आरोपी बनाया गया। उसके लिए हमारी टीम रवाना है। इसमें मामला पूरा दर्ज किया गया और भी जो इनके साथी और अगर इनने इस तरह की धोखाधड़ी और कहीं की है उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी और उन सभी केसेस में कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन व देश विदेशों के कई शासकीय व अशासकीय संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय वैश्विक यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 14 फरवरी से 16 फरवरी तक कालिदास अकादमी में किया जा रहा है। वैश्विक संयोजक यूनाइटेड कॉन्शियसनेस के डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर ने बताया कि इस ऐतिहासिक आयोजन में विश्व के 22 देशों के विद्वान नागरिक, विचारक, आध्यात्मिक गुरु भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम की विशेषता यह है कि सभी 22 देशों के प्रतिनिधि अपने साथ अपने अपनी मातृभूमि का जल, लकड़ी व मिट्टी लेकर आ रहे हैं। इन सभी देशों के जल को एकत्रित कर महाकाल का अभिषेक किया जाएगा। लकड़ी को एकत्रित कर महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी देशों की मिट्टी को मिलाकर एक विशेष प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया जाएगा। डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर, वैश्विक संयोजक यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, ने बताया कि यह पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहे गए इन प्रेरणादायक वाक्यों को समर्पित है।
कि युद्ध करके नहीं, भाईचारे से मिलकर रहे तो ही विश्व तरक्की कर सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि हर शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, उसी में मिल जाना है। 14, 15, 16 फरवरी कालिदास एकेडमी उज्जैन में यूनाइटेड कॉन्शियसनेस ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। ये ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन 14 तारीख को दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी द्वारा किया जाएगा। इस प्रोग्राम में शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह जी और श्री गौतम टेटवाल जी एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर रहेंगे। समापन 16 तारीख को शाम को 6 बजे होगा, जिसका समापन के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी रहेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जी रहेंगे, माननीय मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी रहेंगे और डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी इस प्रोग्राम के समापन में रहेंगे। इस प्रोग्राम में 22 देशों की विभूतियां आ रही हैं और ये 22 देशों की विभूतियां अपने अपने देशों से नदियों का जल ला रही हैं। जल एकत्रित करके भगवान महाकाल का जल अभिषेक किया जाएगा और दुनिया को संदेश दिया जाएगा कि हमारी दुनिया का जल एक है, सभी की धमनियों में बहने वाला रक्त एक है और हमारी चेतना भी एक है। क्योंकि इस प्रोग्राम की जो थीम है वो एकता ही है, पीस है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सदी युद्ध की सदी नहीं होगी, इसीलिए इस प्रोग्राम की थीम है एकात्म चेतना से शांति की संस्कृति की स्थापना। ये सभी देशों के लोग अपने अपने देशों से मिट्टी ला रहे हैं 100 ग्राम। वो मिट्टी को इकट्ठा करके धरती का एक मॉडल बनाया जाएगा। 22 देशों की मिट्टी का मॉडल इस संकल्प के साथ बनाया जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री को उस धरती का मॉडल हम भेंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने G20 के दौरान नारा दिया था, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ये सब 10 सेंटीमीटर की लकड़ी भी ला रहे हैं। सारी लकड़ी एक साथ इकट्ठी करके यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और अग्नि तत्व का भी आह्वान करेंगे। इस प्रकार वायु के लिए प्राणायाम करेंगे। आकाश में हम सभी हैं, 5 महाभूतों का आह्वान करके ये संदेश दुनिया को देंगे कि उन्हीं 5 महाभूत से हम आएंगे, उसी में हम चले जाते हैं। इसीलिए एक दूसरे के साथ शांति से रहें। 14 तारीख को शाम को 7 बजे कालिदास एकेडमी में कैलाश खेर, माननीय कैलाश खेर जी पद्मश्री, वो लाइव कॉन्सर्ट करेंगे। पूरा प्रदेश और जो लोग आना चाहे आमंत्रित हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है। इसका अगर आपको टिकट चाहिए तो महाकाल वाणिज्य केंद्र में अक्षरा किड्स एकेडमी में इसका निःशुल्क टिकट उपलब्ध है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे टिकट दिए जा रहे हैं ताकि सब लोग इससे लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की चेतना, ये शुरू से उनका एक विरासत से विकास और उस दृष्टि से लेकर पूरे विश्व में शांति का संदेश इस उज्जैन से जाना चाहिए। इसके कारण ये 5 महाभूतों को लेकर यह आयोजन उज्जैन में 3 दिवसीय किया जा रहा है। आयोजन में पंजीकृत संस्थाएं के साथ साथ में आम विद्यार्थी और आम जनता भी आमंत्रित की है। आप सब लोग सदर आमंत्रित हैं। उज्जैन पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए गए अभियान के तहत उज्जैन जिले की नागदा तहसील के विलाग्राम थाना पुलिस ने एक आरोपी राजू पिता लालू बंजारा निवासी भाखेड़ा को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। विलाग्राम पुलिस थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद हमने अपनी टीम को रवाना किया और आरोपी को हताई पालकी के गिट्टी मशीन खदान के पास से गिरफ्तार किया। जब हमने आरोपी को चेक किया तो उसके पास से 32 बोर की देसी पिस्टल व एक राउंड के साथ लगा हुआ मिला। आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन उसने लाइसेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हमने धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है और पूछताछ में लगे हुए हैं कि आरोपी यह हथियार कहां से लाया और किससे लाया। पाटीदार ने बताया कि यह अभियान उज्जैन पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाया गया है। हमारा उद्देश्य अवैध हथियारों को पकड़ना और अपराधियों को सजा दिलाना है। एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि हताई पालकी गिट्टी खदान के पास एक व्यक्ति खड़ा है जिसके पास देसी पिस्टल और जिंदा राउंड है। यदि उसको तत्परता से पकड़ लिया जाएगा तो कोई घटना करने से वंचित हो सकता है। जिस पर से तत्काल टीम रवाना कर आरोपी के पास भेजा, जिसको पुलिस को देखकर वो भागने लगा, जिसके घेराबंदी कर उसको पकड़ा। पकड़ने पर उसके कमर से एक पिस्टल और उसमें एक राउंड फंसा हुआ मिला। उससे पूछताछ करते उसने बताया कोई वैध लाइसेंस उसके पास नहीं होना पाया गया। विधिवत उसकी गिरफ्तारी करके और उसको थाने लाया गया है। पिस्टल के स्रोत के संबंध में उससे आगे पूछताछ जारी है। इस पर से आरोपी को राउंड अप किया है। उज्जैन में अब रास्तों का चौड़ीकरण होने जा रहा है। चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग समर्थन करते हुए व्यवस्था में सुधार की बात भी कह रहे हैं। कांग्रेस पार्षद
अर्पित दुबे का कहना है कि नगर निगम में हुए सदन में भी इस बात को उठाया गया कि चौड़ीकरण किया जाए, लेकिन अतिक्रमण मुक्ति मार्ग भी बनाया जाए। केवल चौड़ीकरण करने से यातायात व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। पार्षद अर्पित दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों के मकान तोड़ने से पहले नगर निगम में प्रशासन को अतिक्रमण की ओर ध्यान देना चाहिए। पहले चौड़ीकरण किए गए मार्ग पर कई तरह के लोगों ने अतिक्रमण सड़कों तक कर दिए हैं। चौड़ीकरण किया गया है या नहीं, अतिक्रमण के कारण वह समझ में नहीं आ रहा। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम एवं प्रशासन पहले जमीनी स्तर पर बेहतरीन प्लान बनाए, उसके बाद अगर चौड़ीकरण का कार्य करेंगे तो एक बेहतरीन व्यवस्था रहवासियों को मिल सकेगी। जो चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव होना आए उसका हम चौड़ीकरण का समर्थन करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। मगर जिस प्रकार पहले जिन रोडों का चौड़ीकरण हुआ है वहाँ की आज स्थिति देखी जाए तो अतिक्रमण पहले मुक्त करना ज़रूरी है। नगर निगम को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जिसे पहले अतिक्रमण खड़ा किया जाए, जो अतिक्रमण है उसको ख़त्म किया जाए, जिससे चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शहर में देखने को मिलता है कि व्यापार और व्यवसाय कुछ भी नहीं है। पूर्व में भी आप तोपखाना चल जाइए, मालीपुरा चल जाइए, अपना कमरी मार्ग चल जाइए। और वर्तमान में अभी हाल केडी गेट का जो चौड़ीकरण करा है, आज भी वर्तमान में वहाँ पर 200-250 वाहन रोड पे पड़े रहते हैं, जो बिल्कुल खंडर के रूप में पड़े हुए हैं वाहन। और नगर निगम पास जाओ तो नगर निगम बोलती है कि आपका ट्रैफिक वाले इसको हटाएंगे, और ट्रैफिक वाले के पास जाते हैं तो नगर निगम को कहते हैं। तो ये असमंजस की स्थिति है, जिसके कारण आज पूरा शहर परेशान है। अतिक्रमण के कारण सब दूर गली कूचों में आने जाने वाले व्यक्तियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड कार्यालय का करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है। यह कार्यालय उज्जैन के भरतपुरी में स्थित है। इसका निर्माण लगभग 35 साल पहले हुआ था। उस समय आने वाले ग्राहकों व अधिकारियों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन अब इन सुविधाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस भवन के रिनोवेशन के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। हाउसिंग बोर्ड के उपायुक्त यशवंत सिंह डोडिया व कार्यपालन अभियंता निर्मल कुमार गुप्ता ने बताया कि इस भवन के नवीनीकरण में आने वाले ग्राहकों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें वेटिंग एरिया, टॉयलेट, एकल खिड़की सिस्टम, आरामदायक बैठक व्यवस्था एवं अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सर्व सुविधा युक्त चैम्बर व कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर अलग अलग फेज में काम किया जा रहा है ताकि ऑफिस की व्यवस्था भी चलती रहे और नवीनीकरण का काम भी समय पर पूरा होते रहे। जल्द ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड कार्यालय एक नए व आधुनिक रूप में तैयार हो जाएगा। अतिरिक्त प्रशासकीय स्वीकृति हम प्रशासन से मिली है और उस प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर हम ये विधिवत निविदा आमंत्रित करके कार्य करा रहे हैं। और चूँकि कमिश्नरी है उज्जैन में और यहाँ कमिश्नर लेवल पर हमारा ये ऑफिस है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी बैठते हैं। और नीचे जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये हमारा संपत्ति प्रबंधन का कार्यालय है जी। ये सबसे नीचे इसलिए रखा है क्योंकि हमारी जो सामान्य जनता है और हमारे सामान्य हितग्राही हैं उनमें कुछ वृद्ध भी होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से जिनको चैलेंज होता है, जो फिजिकली चैलेंज केस हैं, वो भी यहाँ आते हैं और उनको ऊपर ना चढ़ना पड़े तो हमने इसको भूतल पर ही रखा हुआ है। और रैंप वगैरह भी हम इसमें तैयार करा रहे हैं ताकि अगर 2 सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आए तो रैंप से भी अंदर आया जा सकता है। तो जैसा आप देख रहे हैं अभी इसका रेनोवेशन का कार्य चल रहा है। नीचे ही हमने स्टेट ऑफिसर का चैम्बर बनाया है, स्टेट मैनेजर का चैम्बर बनाया है, जनता के बैठने की पूरी व्यवस्था की है। पीने के पानी का हम बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। टॉयलेट बाथरूम जनता के लिए भी बहुत ही अच्छा सुलभ बना रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार आप टॉयलेट पर भी इसका अपना कैमरा। एक्चुअल में ये जो ऑफिस बिल्डिंग बना हुआ है जी, ये लगभग 35 साल पूर्व बना था जी। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे चूँकि हाउसिंग बोर्ड का जो ऑफिस है वो पब्लिक से रिलेटेड है, इसमें पब्लिक का आना जाना रहता है, तो 35 साल पुराना कंस्ट्रक्शन होने से बहुत सारा कुछ ऐसा था कि जैसे अपने टॉयलेट्स वगैरह हैं, पब्लिक को असुविधा होती थी। तो वो सबको देखते हुए चूँकि मुख्यालय लेवल पे भी ये डिसाइड हुआ कि ऑफिस को एक अच्छा लुक होना चाहिए, तो उस हिसाब से इसको कार्य करा रहे हैं। कितने का काम है और क्या क्या काम होना है सर इसके अंदर? ये लगभग 1 करोड़ रुपये का काम है। इसमें
जितना पुराना जैसे खिड़कियाँ ख़राब हो रही तो उसको चेंज करिए, फ्लोरिंग ख़राब हो रही तो उसको चेंज कराएं, टॉयलेट्स सब रिनोवेट करें और कुछ फर्नीचर वगैरह का रहेगा उसके बाद में करेंगे। अभी तो चूँकि काम चल ही रहा है अभी। ठीक सर। उज्जैन पुलिस ने जनवरी महीने में यातायात सुरक्षा को लेकर एक अभियान चलाया। इसमें जिले के विभिन्न स्कूल, कॉलेजेस व कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों को पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि यह अभियान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर चलाया गया था। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को यातायात सुरक्षा के बारे में जागरूक करना था। प्रतियोगिता में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को पुलिस अधीक्षक ने सर्टिफिकेट, गिफ्ट्स व बैग देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने बच्चों से संवाद भी किया, उन्हें यातायात सुरक्षा के बारे में जानकारियां भी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह अभियान सिर्फ जनवरी महीने तक ही नहीं चलेगा बल्कि पूरे वर्ष चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2028 में सिंहस्थ के अवसर पर भी यह अभियान चलाया जाएगा और इन बच्चों को ट्रैफिक के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। आज ट्रैफिक सिग्नल के उसमें रूल्स रेगुलेशन का कार्यक्रम था और मैंने ड्राइंग बनाई थी स्पीड पर जी। उसमें हाई स्पीड में जो केस होते हैं ना, एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके ऊपर मैंने ड्राइंग बनाई थी। कितने साहब ने क्या बताया आपको? उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताया कि उसे फॉलो करना चाहिए और हमें गाड़ी चलाते समय है ना वो हेलमेट्स पहनना चाहिए। शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से यातायात सुरक्षा को लेकर पूरे महीने एक अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में, कोचिंग में कंपटीशन कराए गए थे। आज सभी बच्चों के साथ वन-ऑन-वन चर्चा की गई, उन सभी को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उनके पेरेंट्स से बातचीत की गई, यातायात के जो नियम है उसके संबंध में उनको जानकारियाँ दी गई और उन सभी से अनुरोध किया गया कि भविष्य में होने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए ये बच्चे ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और यही शहर के सच्चे नागरिक हैं और इनको ही व्यवस्था संभालनी है, तो उसी दिशा में आगे बढ़े और उसी तरह से काम करें। बहुत अच्छा और बहुत फ्रूटफुल कार्यक्रम रहा और मैंने ट्रैफिक को निर्देशित किया है कि केवल इसको जनवरी में नहीं बल्कि पूरे महीने पूरे साल इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। बहुत सारे सूवेनियर्स और गिफ्ट ट्रैफिक की तरफ से बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये लगातार सभी स्कूलों में अभी हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन द्वारा दिनांक 3 से 7 फरवरी तक आकाशीय अवलोकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आकाश में 4 खगोलीय पिंडों के अवलोकन के लिए वही अपनी जिज्ञासा के समाधान का यह सबसे उपयुक्त अवसर रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त, अधीक्षक शासकीय जीवाजी वेधशाला ने बताया कि शिविर का समय शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। शिविर में 10 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागी सहभागिता कर सकते हैं। शिविर के अंतर्गत प्रतिभागियों को आकाशीय जानकारी प्रदान की जाएगी। 8 इंच व्यास के टेलीस्कोप से चंद्रमा की सतह के गड्ढे, पहाड़ आदि, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की सतह की पट्टियों एवं उसके उपग्रहों, सौर मंडल के सबसे सुंदर ग्रह शनि को उसकी वलय के साथ रात्रि 7:20 तक, मंगल ग्रह को उसकी लाल आभा के साथ तथा पृथ्वी के नजदीक ग्रह शुक्र को उसकी चंद्रमा की तरह कलाओं के साथ अवलोकन करवाया जाएगा। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि आकाशीय अवलोकन के लिए आकाश का खुला होना आवश्यक है। बादल होने की स्थिति में आप आकाशीय अवलोकन नहीं कर पाएंगे। आकाशीय अवलोकन के लिए वर्तमान समय में सबसे अच्छी स्थितियां हैं। पश्चिम दिशा में शुक्र ग्रह बहुत चमकदार हमको दिखाई दे रहा है। एकदम सर के ऊपर बृहस्पति ग्रह दिखाई दे रहा है और पूर्व की ओर लगभग 40 अंश ऊपर मंगल ग्रह दिखाई दे रहा है। शुक्ल पक्ष का बढ़ता हुआ चंद्रमा हमको आकर्षित कर रहा है अवलोकन के लिए। इन्हीं स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वेधशाला में खगोलीय अवलोकन कैंप लगाया गया है। यह 3 फरवरी से 7 फरवरी 2025 तक रहेगा। इसमें हम 8 इंच व्यास के टेलीस्कोप से शुक्र ग्रह, जिसकी हमको चंद्रमा के समान कलाएं दिखती हैं, दिखाएंगे। शनि ग्रह भी शुक्र ग्रह से नीचे है, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए दिख पा रहा है, तो उसको 6:45 से 7:15 बजे तक ही दिखाया जा सकता है। शनि ग्रह अपनी वलय के लिए प्रसिद्ध है। बृहस्पति ग्रह और उसके उपग्रह और उसकी सतह की पट्टियाँ टेलीस्कोप से हम बहुत अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। और लाल ग्रह मंगल का भी अवलोकन होगा। चंद्रमा की सतह
उसके पहाड़ एवं गड्ढों का भी बहुत अच्छे प्रकार से अवलोकन किया जा सकेगा। महिदपुर तहसील के ग्राम सगवाली में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ ग्रामीणों ने महिदपुर रोड पर चक्का जाम कर दिया। यह चक्का जाम एसडीएम अजय हिंगे की समझाइश के बाद में समाप्त हुआ। पूरा मामला यह है कि ग्राम पंचायत सगवाली के पंचायत लेटर पर दारा सिंह पिता मांगीलाल की सूचना पत्र 27 जनवरी को दिया गया। इसके बाद दूसरे दिन अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कर दी गई। दारा सिंह ने मीडिया को बताया कि उनके पास तहसील से कोई लेटर नहीं आया है, यह सब ग्राम के सरपंच के द्वारा किया जा रहा है। सरपंच ने बताया कि शिकायत के आधार पर तहसीलदार के आदेश पर पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटवाया गया है। इस मामले में दारा सिंह की 16 वर्षीय बालिका ने जहरीला पदार्थ भी पी लिया था, जिसे शासकीय चिकित्सालय महिदपुर लाया गया। बालिका की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इस पूरे मामले में एसडीएम अजय हिंगे ने ग्रामीणों को समझाइश देकर चक्का जाम समाप्त करवाया, लेकिन यह मामला अब भी चर्चा में है। ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। पे मौके पे कोई नहीं था, सिर्फ मेरी बच्ची थी अकेली। हम लोग इधर ही थे, आने पाए, ये लोग सारे वहाँ पहुँच गए। जब मेरी बच्ची अकेली थी तो इनके पैरों में गिड़गिड़ाई, सब दूर से भीख मांगी। कोई ने उस टाइम पे इसने पुलिस वाले ने कोई ने मदद नहीं करी मेरी बच्ची की। इनके सामने दवाई पी ली उन्हें, बोल के कि भैया तुम मकान रोक दो। मौजूद थे, ये वही मैडम वगैरह सब मौजूद थे। और वो इनके पास वो कार्ड भी नहीं है। वो एक तो ये चीज है, और 28 को डिसमेंटल कर दिया पूरा। तो उन दोनों ने अगर विधि संगत काम नहीं किया तो उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई। उस टाइम पे उसने जो ऐसा कदम उठा लिया, अकेली थी, हम नहीं थे उस टाइम पे वहाँ मौके पे। और दिया 1-1.5 घंटा मकान टेस्ट कर दिया। नोटिस किसने दिया आपको? वो ये मंत्री ने बना के। हाँ, वो नोटिस पंच से नहीं आया आपके पास है नोटिस? हाँ, वो वहीं पे मेरे पास अभी नहीं है। हाँ, तो 1 घंटे में इन लोगों ने वो नोटिस चिपकाया और मकान का काम चालू कर दिया तोड़-फोड़ का। जब हमारे पटवारी साथ में था, हाँ, मंत्री सरपंच टोटल साथ में थे। और मंडी की उज्जैन श्री कृष्णा मेरी बच्ची, लोग सब वहीं थे। पुलिस मौके पे थी, लेकिन मेरे में गिरगिराने के बाद में कोई मेरी बच्ची का गिरगिरा। अरे शिशु मंदिर से एक आवेदन आया था कि यहाँ जो लड़कियां हैं निकलती है तो उसके साथ ये गलत हरकतें करते हैं, क्या उनको जो गलत हरकतें करते हैं तो उनका आवेदन आया था यहाँ तहसील में हटाया जाए। तो हमने फिर माननीय न्यायालय में तहसीलदार साहब के यहाँ आवेदन दिया था, तो उसमें 6 महीने का प्रकरण चल रहा था। उसका परसों नरसों आदेश हो गया कि अतिक्रमण हटाया जाए। तो आज हम अतिक्रमण तहसीलदार माननीय तहसीलदार के आदेश अनुसार अतिक्रमण हटा रहे हैं। रास्ते में औरत के बातें आया, और बातें आए और मेरे मम्मी को मारा। अभी हम तो उधर से आई है, मेरपुर रोड से आई है, मेरपुर रोड से आए और सरपंच के बेटे ने मारा मेरे मम्मी को। अभी मम्मी को अभी आ रही तो उधर ये रास्ते में अभी 2 बजे के आसपास, आज 28 तारीख को 2 बजे के आसपास दारा सिंह और उसकी पत्नी मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि नोटिस हमारे को 27 तारीख को शाम को, मतलब कल, पंचायत के द्वारा नोटिस दिया गया है और हमारा मकान तोड़ेंगे। और वहाँ मकान तोड़ना स्टार्ट भी हो चुका है और वहाँ पर टीआई साहब, आरआई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और सरपंच लोग खड़े हुए और मेरा मकान तोड़ रहे हैं। मैंने एसडीएम से और तहसीलदार से बात करने की कोशिश करी, लेकिन आधे घंटे तक मेरी बात नहीं हुई। 2:30 से 3 के बीच में मेरी बात हुई तो मैंने एसडीएम साहब को बोला, आपके संज्ञान में मामला है क्या? पंचायत के नोटिस पे केवल 27 तारीख को नोटिस दिया जाए और 28 को मकान तोड़ दिया जाए, ये किस कानून में लिखा हुआ है? एसडीएम साहब ने मुझे बोला कि मैं साइट पे जा रहा हूँ, उस स्पॉट पे जा रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया और अभी आप मेरे पास आए हैं और बता रहे हैं कि उसकी बच्ची ने जहर भी पी लिया है। तो मैं दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिस तरीके से 27 को पंचायत ने नोटिस दिया और 28 को जिस तरीके से प्रशासनिक लाभी पूरी वहाँ पहुँची है, तो ये पूरा एक गलत काम हुआ है। इसमें जो भी लोग अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं उनको सजा मिले। सगवाली गांव में जो अतिक्रमण को लेकर के कुछ लोगों के
द्वारा जो है अतिक्रमण के विरोध में यहाँ पर जो है चक्काजाम की कार्रवाई की गई है। माननीय विधायक जी भी यहाँ उपस्थित थे, उनकी समझाइश के साथ जो है चक्काजाम किया गया। जो भी उनकी समस्या उनको लिखित में उनको आवेदन दे दें, जो भी उनकी मांग है उस पर कार्रवाई करके विधि संगत कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया है। लड़की के इलाज की